ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसे भगवान शिव को समर्पित एवं विशेष व्रत माना गया है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से की गई पूजा से महादेव श्री ही प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उसी वार नाम से जाना जाता है। साल 2026 की शुरुआत प्रदोष व्रत के साथ हुई थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि जनवरी का दूसरा व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 15 जनवरी गुरुवार रात 8:16 से होगा और इसका समापन 16 जनवरी शुक्रवार रात 10:21 पर होगा। त्रयोदशी तिथि का उदय 16 जनवरी शुक्रवार को हो रहा है, इसीलिए इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 16 जनवरी शुक्रवार को प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ समय शाम 5:47 से रात 8:29 तक रहेगा। इस दौरान भक्तों को लगभग 2 घंटे 42 मिनट का समय पूजा अर्चना के लिए प्राप्त होगा। इस दिन इस स्थिर सहित कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे शुक्र प्रदोष का व्रत महत्व और भी बढ़ जाता है। आज शुक्रवार प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष की कथा, जिसे पढ़ने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आज प्रदोष व्रत के साथ शुक्रवार का संयोग बन रहा है, इसीलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत भी कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्र में बहुत ही खास बताया गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले शुक्र प्रदोष की कथा या पाठ करना जरूरी होता है, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्थी तिथि का भी संयोग बन जाते तो वह और भी उत्तम हो जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग से पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा और दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा सेठ का बेटा था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ का पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर आया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराना शुभ नहीं होता है, अतः सूर्योदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला।
उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन्य धान्य सब लूट कर लेके चले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पिटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़कों को पत्नी सहित बहू के साथ घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास के पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पत्र वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक हो गई, आराम हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद वहां स्वर्गलोक को चले गए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।